ये लोग चालाकी से लोगों को भरमाते हैं कि बाईं तरफ जो है, यानी बायां हिस्सा ये काल भगवान का है और दायां हिस्सा ये परमात्मा का है। अब ये शब्द को कैसे बांटें? क्योंकि शब्द को कैसे बांटेंगे? नाम को बांट सकते हैं, ठीक है, काल बोल दिया, दयाल बोल दिया। अब जो अंदर अनहद नाद चल रही है उसको कैसे बांटेंगे? ये अब बांटेंगे दाएं और बाएं से। ये लोग कहते हैं कि दाईं तरफ से शब्द को सुनो, जो दाईं तरफ से आ रहा है उसको सुनो, वो दयाल का है, और जो बाईं तरफ से आ रहा है उसको मत सुनो, ये काल का है। अरे भाई, फिर तो तुम साबुन भी केवल दयाल वाली साइड में लगाओ। जब तुम नहाते हो तो आधा आधा साबुन लगाओ, आधा चेहरा, आधा हाथ, पेट, पैर। फिर काल वाली साइड को क्यों धोना तुमने? हैं? हद ही कर दी। और दिल की धड़कन तो काल वाली साइड में चली गई, दयाल वाली में होती तो कभी दिल रुकता ही नहीं। परमात्मा को चाहिए था कि दाईं वाली साइड रखता दिल। क्या मूर्ख बना रखा है लोगों को। ये उन बड़े बड़े पंथों का हाल है जो 5 नाम देते हैं, कान बंद करा के अनहद नाद को सुनवाते हैं। जबकि कबीर साहब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। खुले नयनों की बात है यहाँ पे। यहाँ पर आंख और कान बंद नहीं करने हैं। लेकिन ये लोग जीवों को भरमाते हैं अधूरा ज्ञान देके। उसके बाद कुत्ता बने, गधा बने, हाथी बने, लोमड़ी बने, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो बस कोठियां बनानी है, अपनी महल अटारियां बनानी है। बड़े बड़े महल बना लिए, एसी लगा लिए, और आराम से 12 इंच का गद्दा, आराम से लेटो, बुढ़ापा बढ़िया कट जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? बुढ़ापा बढ़िया काट लोगे लोगों के पैसों से, तो उससे क्या हो जाएगा? जाना तो बेटा 84 में ही पड़ेगा तुम्हें, तुम कितना ही जोर लगा लेना। देखो, दूसरी दीक्षा का जो है बनेगा प्रोग्राम तो बताएंगे आपको। हाँ, और कोई सवाल है पूछ सकते हो। दाएं बाएं का कंसेप्ट समझ लो। ना दाएं में लगाना है ना बाएं में लगाना है, ना दाईं तरफ की आवाज को सुनना है ना बाईं तरफ की आवाज को सुनना है। दोनों ही काल का जाल है। ये पूरी काया ही काल का जाल है, बस इतना समझ लो। देव निरंजन सकल शरीरा, दामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। अब इतना समझ लो, सारे शरीर देव निरंजन के रूप के हैं, यही काल का रूप है। लेकिन फिर भी परमात्मा क्या कहते हैं कि अगर तू उस अलग को लखना चाहता है, लखा जो चाहे अलख को, तो संतन में लख ले। कई लोग कहते हैं कि नितिन दास अपनी आरती करवाता है, फूल चढ़वाता है सिर पे, माला पड़वा देता है, चरणामत देता है। उनको नहीं पता, उन अज्ञानी जीवों को नहीं पता कि ये मर्यादा है। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है, ये पंथ की मर्यादा है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। मर्यादा मर्यादा होती है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण क्या है
शिष्य को माया में रहते हुए भी सत्य का बोध होना चाहिए। जब कोई आरती करता है, गुरु की आरती करता है, तो दुनिया को लगता है कि ये काया रूपी माया की आरती हो रही है, लेकिन जो हमारा शिष्य है वो इस माया से परे जो उसका गुरु बैठा है उसकी आरती करता है। धन्य हैं ऐसे लोग जो शब्द गुरु की आरती करते हैं। शब्द गुरु के आगे, उस नाम के आगे, उस सतनाम के आगे खड़े होके आरती करते हैं, ना कि देही की आरती करते हैं। अगर तुम्हें नितिन दास देही दिखता है तो भाई तुम खुद को भी कभी देह से अलग नहीं कर सकते। तुम खुद को भी देह ही मान के देह त्यागोगे, याद रखना। क्योंकि जब तुम गुरु को ही नहीं पहचान पाए, जब कोयल का बच्चा अपनी मां को ही नहीं पहचान पाया, तो खुद को क्या पहचानेगा। बात यह है, किसी के भी मुंह से अगर आप ये सुनते हो कि नितिन दास अपनी आरती करवाता है शरीर की, तो समझ जाना कि अभी वो विवेकी तो बहुत दूर की बात है, अभी वो नादान परिंदा है जिसके पंख भी नहीं निकले। अभी उड़ारी तो बहुत दूर की बात है, विहंगम चाल उड़ारी मारना तो बहुत दूर की बात है, अभी पंख भी नहीं निकले। ऐसा समझो उसको, क्योंकि यही साहिब कह रहे हैं। वाणी देखो क्या कह रही है, साहिब कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां परगट भयऊ, और जहां असंत गुप्त वहां रहूं। कितना क्लियर कर दिया कबीर साहब ने। स्पष्ट बोला है कि जब भी कोई इस धरातल पे सत्य का झंडा गाड़ने आता है, सत्य ज्ञान देने आता है, तो उसको देह मत समझना। वाकी देह छाया नहीं होई, समझो इस लाइन को। तुम इस देह को पकड़ के बैठ गए हो, ये कच्ची देह है। हम पक्की की बात कर रहे हैं, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी जिसकी कोई छाया ही नहीं है। आरती उसकी हो रही है जो इस काया को चला रहा है, जो इस काया के द्वारा तुम्हें ज्ञान समझा रहा है। आरती उसकी हो रही है, लेकिन मंद बुद्धि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, अरे नितिन दास तो अपनी आरती करवाता है। वही लोग पत्थर की पूजा करते थे 20-20 साल, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। आज जीवित गुरु की, आत्म देव की आरती करते हैं तो उनको लगता है हाय, ये हमसे क्या करवाया जा रहा है। और दूसरे गुरुओं के चक्कर में आके वही लोग जो बोल रहे हैं, फोटो की आरती करते रहे देसी घी की खड़ी जोत जगा के, तब इनको अजीब नहीं लगा। तो होता है, इंसान की फितरत है। जब तक कोई चीज नहीं मिलती है तब तक पीछे पीछे घूमता है, जब कोई चीज मिल जाती है फिर उसकी कदर नहीं करता है। ये फितरत है इंसान की, तभी तो धक्के खाता है यहाँ पे, तभी जन्म मरण में धक्के खाता है, क्योंकि अपने मन के अनुसार चलता है, गुरु के मन में चलेगा। बात ये है। तो इसलिए
मेरी हर बात को समझना है। हमारा झगड़ा किसी से भी नहीं है, कोई गलतफहमी में ना रहे कि नितिन दास ने किसी को निकाल दिया तो अब वो उसका दुश्मन बन गया। भाई हमारा यहाँ ना तो कोई दुश्मन है ना हमारा दोस्त है, अच्छी तरह समझ लो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिना हमारा खाना नहीं पच रहा था या तुम चले जाओगे तो हमारा खाना नहीं पचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 64 लाख में से 2 चेले रह गए थे कबीर साहब के पास, 2। सोचो, मैं तो उनसे भी टाइट हूं। जब मैं टाइट करने पे आ जाऊं तो पूरा टाइट करता हूं, फिर ये 2 भी भाग जाएंगे, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां चेलों की गिनतियां करने नहीं आया हूं। जो मुझे मालिक ने काम दिया है उस काम को अच्छी तरह करने आया हूं। कोई कितना ही विरोध करता रहे, कोई कितनी ही गालियां देता रहे, कोई कितने ही बदनामी भरे शब्द बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कितने YouTube चैनल बना के लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां 20-40 बने वहां तुम्हारा भी एक और बन जाएगा, बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए शब्द गुरु महिमा, यह बात इन्हीं लोगों से मुंह से बताई गई है और यही बता रहे थे कि सतगुरु नितिन साहब की कृपा हो गई इसलिए हम बच गए, वही आज खिलाफत कर रहे हैं। ये तो फितरत है, मैंने बताया ना, ये फितरत है। आजकल रिश्ते कैसे निभते हैं, आजकल लोग रिश्ते कैसे निभाते हैं, समझ लो अच्छी तरह। जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, तुम्हें प्यारी प्यारी बातें करेंगे, तुम्हारे पीछे दुम हिलाते फिरेंगे, और जब तुम उनको मिल जाओगे उसके बाद छोटी सी बात भी अगर अनबन हो गई तो अपनी असली औकात दिखा देंगे। यही होता है आज तक, और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होता ही आया है। आम रिश्तों में देख लो ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आम रिश्तों की बात कर रहा हूँ। आज देखो कैसे लोग हमारी बहन बेटियों को काट काट के फ्रिज में लगा देते हैं। देखो न्यूज़, अभी दिल्ली की खबर ठंडी नहीं हुई थी, मुंबई की आ गई। ये वही लोग हैं जो चांद तारे तोड़ रहे थे इन लोगों के लिए कि तुम एक बार हाँ कह दो तारे तोड़ लाऊंगा। आज छोटे छोटे पीस करके कुत्तों को खिला रहे हैं, मिक्सी में घुमा घुमा के। ये फितरत है इंसान की, ये कभी भी बदल जाता है। बाकी तो छोड़ो, ये गुरु भी ऐसा ढूंढता है, अगर गुरु ऐसा मिल जाए जो इसको डांट दे तो ये गुरु को भी ना बख्शे। ये इंसान ऐसी चीज है। और मैंने पहले ही बोला था कि छटनी चल रही है बेटा, 2023 में रिजल्ट आएगा, अपने अपने सुधार कर लो, मौका सबको दिया है। 2019 से ही बोलता आ रहा हूं, 2020 में मैंने इतना बोला, किसी को ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं लगा, सब बता रखा था, हर चीज क्लियर की हुई थी। लेकिन हल्के में ले जाना हर बात को, फिर इसका फल तो मिलेगा। और अगर तुम पंथ छोड़ भी जाते हो, अगर किसी को मैं नहीं भी निकालता हूं और कोई वैसे भी छोड़ जाता है तो अपना शांति से जाए, क्या दिक्कत है। बड़बड़ाता हुआ जाएगा तो अपनी असलियत खुद बताता हुआ जाएगा। प्रेम से जाए, ना हम तुम्हारा नाम लेंगे ना तुम हमारा नाम लो, कोई बात नहीं, आराम से जाओ, क्या दिक्कत है। और मैंने तो किसी का अभी तक नाम ही नहीं लिया, बिना नाम लिए ही काम हो जाता है।
काम करवा देता है, क्योंकि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई बैठा है, इसलिए तुम ये गलत काम करते हो। प्रवीण, आप टाइट नहीं हो गुरुजी, हर क्वेश्चन का जवाब बड़े प्यार से देते हो, आप तो प्यार की मूरत हो गुरुजी, धन्य हो गुरु, धन्य। देखो, मैंने पहले कहा कि डंडे वाला मास्टर सबको बुरा नहीं लगता। मेरे पास डंडा है, सही बता रहा हूं मैं क्लास लगाता हूं क्योंकि मेरी ड्यूटी है ये। अगर मैं अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाऊंगा तो मेरा रिजल्ट सही नहीं आएगा, और अगर मेरे बच्चों का रिजल्ट सही नहीं आएगा तो जो प्रिंसिपल बैठा है वो मेरी क्लास लगाएगा। इसलिए मुझे मजबूरी में क्लास लगानी पड़ती है, लेकिन सबको मैं बुरा नहीं लगता। मैं क्लास भी लगाता हूं, बड़ी खतरनाक क्लास लगाता हूं, लेकिन फिर भी मैं लोगों को बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मैं उन लोगों को बुरा नहीं लगता जो मर्यादा में रहना जानते हैं, जो गुरु की महिमा जानते हैं, जो ज्ञान की कदर करना जानते हैं, जो परमात्मा के प्रेम को जानते हैं, जो परमात्मा से इतने जन्मों जन्मों की दूरी बनी है उसके दर्द को जानते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि मैं उन्हें परमात्मा से ही मिलाने आया हूं। मैं उन्हें वो रास्ता बताने आया हूं जो परमात्मा तक पहुंचाता है। बस इतना समझ लो, हमारा काम ही यही है, भटके हुओं को रास्ता दिखाना। अब कोई रास्ता देखना ही नहीं चाहता, अब उस अनाड़ी का क्या किया जाए? उसका कुछ नहीं हो सकता।